नमस्कार। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के उस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसे शायद हमने बचपन से बस रटा है। लेकिन आज आज हम रटने वाली आदत को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल लॉजिकल और क्लियर तरीके से समझेंगे। ऑलराइट, तो हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर धीरे धीरे इन 5 कोर नाउन टाइप्स की डिटेल्स में जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ग्रामर्स डिलीशियस बिरयानी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर भरोसा रखिए, ये एनालॉजी आगे बहुत काम आने वाली है। वर्ड्स को डायरेक्टली एनालाइज करने से पहले सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं? रोजमर्रा बोले जाने वाले सेंटेंसेस में इनका रोल क्या है? पहले ये तो पता होना चाहिए ना। सोचिए कि आप एक बिरयानी बना रहे हैं। जैसे उसमें चावल, मसाले और सब्जियां मिलकर उसको लजीज बनाते हैं, ठीक वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंसेस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इनमें नाउन्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल बिरयानी में चावल की तरह। बिना चावल के कैसी बिरयानी, राइट? मूविंग ऑन टू अ सेकंड सेक्शन, नाउन मीन्स जस्ट नेम। अब यहां हम उस सदियों पुराने और रिजिड तरीके को तोड़ने वाले हैं जिसे ग्रामर के नाम पर पढ़ाया जाता है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। सुना सुना लग रहा है ना? हम सब ने बचपन से यही रटा है। लेकिन सच कहूं, ये डेफिनेशन बहुत लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली ग्रास्प करने के लिए इस पुरानी डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल ही दीजिए। सबसे आसान और पावरफुल तरीका इसे समझने का ये है, नाउन का सिंपल सा मतलब है नाम। सदियों पहले इंसानों ने आसपास की दुनिया को एक पहचान देने के लिए लैंग्वेज बनाई। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है और उसका एक नाम है, तो वो 100% एक नाउन है। सिंपल एज दैट। इस पॉइंट को अभी टेस्ट करके देखते हैं। अपने आसपास नजर घुमाइए, क्या दिख रहा है? एक मोबाइल फोन, दीवार, पानी की बोतल, टेबल या शायद एक चेयर? इन सभी चीजों का एक नाम है। और अभी हमने क्या सीखा? अगर नाम है तो वो पक्के तौर पर एक नाउन है। दैट्स इट। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ब्रॉड वर्ड एकदम से एक स्पेसिफिक और यूनिक पहचान बन जाता है। देखिए, एक कॉमन नाउन किसी भी पूरे ग्रुप को एक जनरल लेबल देता है, लेकिन जब हम उस ग्रुप में से किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और एक बहुत जरूरी छोटी सी डिटेल, प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टर एक ब्रॉड टर्म है, एक कॉमन कैटेगरी है, क्योंकि दुनिया में हजारों एक्टर्स हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली सुशांत सिंह राजपूत कहा जाए तो फोकस एकदम स्पेसिफिक हो गया, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। सेम चीज शहरों के साथ है। सिटी आम है यानी कॉमन है, पर मुंबई प्रॉपर नाउन है। यही लॉजिक आगे भी लगता है। जब हम बोलते हैं गेम, तो कोई भी गेम हो सकता है, तो ये कॉमन हुआ। पर अगर हम एग्जैक्ट नाम लें, जैसे पबजी, तो प्रॉपर हो गया। सिमिलरली क्रिकेट एक जनरल वर्ड है, लेकिन जैसे ही हम MS धोनी बोलते हैं, द पिन पॉइंट एक्यूरेसी मेक्स इट अ प्रॉपर नाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाए। कोई आम मॉन्यूमेंट एक कॉमन वर्ड है, लेकिन जब बात ताजमहल की हो तो वो प्रॉपर बन जाता है। और बॉय एक जेनेरिक कैटेगरी है, पर किसी का स्पेसिफिक नाम ले लो, जैसे विनोद, तो वो एकदम से प्रॉपर नाउन हो गया। समझ आ रहा है ना फ्लो? ऑसम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखेंगे कि ग्रामर में ग्रुप्स को क्या कहते हैं और ऐसी चीजों को क्या नाम देते हैं जिन्हें बस महसूस किया जाता है। कलेक्टिव नाउन्स का काम है अलग अलग यूनिट्स को मिलाकर एक पैकेज या सिंगल एंटिटी बना देना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ग्रुप कर दो तो क्या बनता है? एक क्लास। खिलाड़ियों का ग्रुप हो तो उसको टीम कहते हैं, और पशुओं का झुंड हो तो उसको हर्ड। दे कलेक्ट थिंग्स टुगेदर, इसीलिए इनका नाम कलेक्टिव नाउन है। अब एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी देखते हैं। इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज समथिंग विच कैनॉट बी सीन, टेस्टेड, हर्ड और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन चीजों के नाम हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। उनका कोई रूप नहीं होता, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस में इनकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। मैं उन इमोशंस की बात कर रहा हूं जिनको हम बहुत डीपली महसूस करते हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, जॉय या डिजायर। क्या किसी ने खुशी या गुस्से को फिजिकली देखा है? नहीं ना। इनका कोई फिजिकल आकार नहीं है, पर इनका अस्तित्व है, इनका एक नाम जरूर है, और इसीलिए ये सभी एग्जाम्पल्स डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं।
चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी और 5वें सेक्शन पर, एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। यहाँ पर हमारा ध्यान उन रॉ फिजिकल एलिमेंट्स पर होगा जिनसे हमारी पूरी टैंजिबल दुनिया बनी हुई है। इसमें एक मेन पॉइंट याद रखने वाला है। मटेरियल नाउन्स एक्चुअली उन रॉ सब्सटेंसेस या पदार्थों के नाम हैं जिनसे आगे चलकर फिजिकल चीजें बनती हैं। ये फाइनल बन चुकी चीजों के नाम नहीं हैं, बल्कि उस प्योर रॉ मैटर के नाम होते हैं। जैसे गहने बनाने में इस्तेमाल होने वाला गोल्ड, सिल्वर या कॉपर हो, या फिर वो एयर जिसे हम हर वक्त सांस के रूप में लेते हैं। डायमंड और ग्लास भी इसी लिस्ट में आते हैं। ये सारे फाउंडेशनल मटेरियल्स हैं जिनसे कुछ और बनाया जा सकता है, इसीलिए ये सारे मटेरियल कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारे आसपास की हर एक चीज, लिटरली सब कुछ एक नाउन है, तो क्या इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बिना किसी लैंग्वेज या आम बातचीत की कल्पना भी की जा सकती है? नाउन सच में लैंग्वेज की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। इस पर जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए।